हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी का डेटा देखकर करंट ना लग जाए। यस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक एजुकेशनल टॉपिक है विद ग्रेट लर्निंग। क्योंकि अगेन आज की वीडियो से डरना नहीं है, सीखना है। और मेरी वीडियो डराने के लिए नहीं होती है, सिखाने के लिए होती है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विद ग्रेट लर्निंग, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हर दिन मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे रोज सुबह में एक मॉर्निंग विचार पोस्ट करता हूँ, करेक्ट। आज सुबह में मैंने क्या डाला था? भाग लो, यानी पार्टिसिपेंट। और उसी भाग लो का मतलब होता है रन अवे, यानी बात एक है लेकिन मतलब दो। एक का सेंस होता है पार्टिसिपेट करना और एक का सेंस होता है भाग जाना। तो डिपेंड करता है कि जब वो शब्द कहे जा रहे हैं तो आप उसका क्या मतलब समझते हो। और ये वो गैप है, जिस दिन फील हो गया सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम। और आज भी जो मैं बोलने वाला हूं उसका आप क्या मतलब लेने वाले हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम बात करने वाले हैं निफ्टी की पी रेशियो की। यस, जो कि ट्रेडिंग कर रहा है 28.36 पर। यस, 28.36 पर। तो सबसे पहले अगर आप पी रेशियो नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को यहीं रोकें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर पी रेशियो की डिटेल वीडियो अवेलेबल है। और प्लस आपको बता दूं कि लॉकडाउन में फंडामेंटल सीरीज की 40 वीडियो बनाई थी, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं हर वीडियो में डालता हूं। क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक किसी न किसी दिन किसी न किसी स्टॉक में टकराते रहता है। तो आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत हेल्प होगी। और जिन्हें पी रेशियो मालूम हो वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मोटा मोटा मैं बता सकता हूं, मोटा मोटा समझिए कि निफ्टी का पी जो है 10 to 30 के रेंज में रहता है। इससे नीचे ऊपर कुछ भी जा सकता है, बट मोटा मोटा इसके रेंज में रहता है। जिसमें यह कहा जाता है कि अगर 10 to 15 के रेंज में आया तो बाय सिग्नल मिलने पर बाय कर सकते हो, सिर्फ पी देखकर नहीं। उसी तरीके से जब अपर लेवल में आता है 28 से 30 के रेंज में, तो आप सेल सिग्नल पर सेल कर सकते हो। सेल सिग्नल पर, ये वो बात है जिसको 3 बार भी मैं कह दूं तो कम है। क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा अच्छा मार्केट गिरने वाला है, बेच दो। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। प्लस अगर आपके पास सौदा है तो 100% जो आप सौदा करो उसमें थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या 28.36 मार्केट गिर जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले समझना जरूरी है, इसको हम चार्ट से समझेंगे, बहुत सारे लाइव डेटा के साथ समझेंगे, वो भी 2000 से लेके 2020 तक का। तो आप 440 करंट के वोट्स 440 करंट के झटके से बच जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन लगाई है जो आपको और भी आसानी से समझाएगा। जब निफ्टी का पी रेशियो 14 के बिलो रहता है तो ये समझा जाता है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। जब 14 रहता है तो ओवरसोल्ड है। जब 22 के ऊपर आता है तो ओवरबाउट है, और 22 के ऊपर आता है तो एक्सट्रीमली ओवरबाउट है। ये बुक की कैलकुलेशन है, जिसमें मैंने अपनी वाली कैलकुलेशन बताई 28 और 30 वाली, जिसमें अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखा जाए तो जब भी पी रेशियो 14 से नीचे रहता है तो 152% का रिटर्न दिया है। 14 to 16 पी रेशियो में जब आप कुछ सौदे उठाते हैं तो 112% का, 16 to 18 में 79% का, 18 to 20% में 3 इयर्स का रिटर्न 51% का है। बाकी आपके सामने होगा। अब उल्टा करते हैं, 28 to 30 में अगर आप 3 साल का रिटर्न देखते हो तो वो -40% है। 26 to 28 में देखते हो तो -36.60% है। 24 to 26 में देखते हो तो -32.92% है। यानी जितना ज़्यादा पी, आपका एनुअल रिटर्न 3 साल के बाद वाले रिटर्न में गिरावट आ जाती है। प्लस निफ्टी का पी वर्सेस ईपीएस ग्रोथ देखें, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, तो जैसे जैसे पी ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर नीचे आने लगता है। ये एक पुराना डेटा है। इस में मैंने एक मंथली चार्ट ली है, और इस मंथली चार्ट में मैंने 1999 से 2020 तक का डेटा है, जिसमें जो एक्सट्रीम रेड है वो आप समझ सकते हो कि रेड अलर्ट वो 28, 27, 28, 29, 30 जो अपर लेवल का पी रेशियो है, और जो ग्रीन है डिफरेंट कलर के, उसको एक सेफ जोन में लेके चला हूँ। ठीक है,
उसको मैंने और आसान करने के लिए क्या कर दिया है, यहाँ पे एक चार्ट है, लेकिन उस चार्ट को मैं यहाँ से दिखाना पसंद करूँगा जिसको आपको और खुल के दिखेगा। ये एक निफ्टी का 2000 का हाई है जिसमें 1818 की निफ्टी की हाई दिख रही है और पी था 27.12 और वहाँ से गिरावट आई 884 की और तब पी बना 13.76 और फिर लोअर से तेजी हुई। तो अभी बहुत चीज़ें समझनी बाकी है, कोई सिर्फ पी देख के घबराइएगा नहीं, वही उसका सबसे बड़ा एसेंस है जहां पे समझने का फर्क होता है। पहले हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब जब पी अपर लेवल पे गई है मार्केट गिरा है, जब जब पी लोअर लेवल पे आई है मार्केट बढ़ा है और अपर लेवल पे आते आते ये 27.96 जो 12,400 का निफ्टी का लेवल था जहां से गिरा, तो निफ्टी ने 7511 का लो मारा तो पी 20.38 का था और अभी पी 28.26 चल रही है, यानी हाई पे चल रही है। बट अब समझने की बात ये समझिए, यहां पे हमने आपको एक डेटा दिखाया था। इस डेटा में जब आप इसको घर पे आराम से पॉज करके देखोगे तो जब 28, 27, 26 आता है तो मार्केट अटक जाता है। अटकने का मतलब है कि आप सिर्फ वो देख के नहीं कह सकते कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। मार्केट बहुत टाइम तक वहाँ पे रुकता है। जिस सिग्नल की मैं बात कर रहा था कि मतलब सिग्नल मिलता है तब सेलिंग होती है, ये नहीं कि बस पी हुआ गिर गया। जैसे आप देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बढ़ा, अब यहाँ पे भी या 27.46 पे भी देखो ये मंथली कैंडल जिसमें 11760 का हाई मारा, उसके बाद वापस से मार्केट ने 1175 का भी हाई मारा, फिर इधर से देखो वापस से निफ्टी ने 12,041 का भी हाई मारा, यानी 300-400 पॉइंट की तेजी हुई और वापस यहाँ से देखो तो 12,240 और वापस से 12,430 का भी हाई मारा। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है, पीस एक अलर्ट है, अलर्ट जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो कि इंडिकेटर, स्टॉक मार्केट क्रैश का इंडिकेटर, उसमें भी मैंने आपको ये नहीं बोला मार्केट गिरेगा, मैंने आपको समझाया, एजुकेशन की पावर बताई कि ये देखिए क्रैश बताने वाला इंडिकेटर, या बबल वाली जो वीडियो मैंने बनाई या पंप डंप वाली बनाई, वहाँ पे मैंने आपको ये एजुकेशन देने की कोशिश की कि मार्केट एक अलर्ट जोन में है जहाँ पे आप आंख बंद नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपसे पूछूंगा तो फिर आप ही जवाब देना। और ये निफ्टी का मैंने वहाँ से एक चार्ट हटा दिया है। ये निफ्टी में 7511 का लो मारा, बायर कौन था? कोई नहीं। कोरोना के केस कितने थे? सबसे कम, करेक्ट। और जब आज के डेट में और इस लेवल पे चाहे टीवी वाले हों चाहे यूट्यूब वाले हों, किसी को देख लो कोई बाइंग की सलाह नहीं दे रहा था, करेक्ट। लेकिन हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो का कट भी डाला कि हमने किस लेवल से, जो 24 मार्च से तेजी हुई, उस 24 मार्च की तेजी के बाद से पहले तक 20 मार्च को वीडियो हमने बनाई, 22 मार्च को वीडियो बनाई, 23 मार्च को वीडियो बनाई कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आज जब 10,840 आ गया है और मामले इतने बढ़ रहे हैं, तब बाइंग की एडवाइस क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सिर्फ उसका फ़र्क समझिएगा। भैया यहाँ नहीं दिलवाया, कम से कम 8,000 पे दिलवा देते, कम से कम 9,000 पे दिलवा देते। यहाँ पे आके क्या सोच चल रही है, ये मेरा समझ से बाहर का सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने फॉलोअर्स को इस लेवल से दिलाया, दैट इज़ द रीज़न मैं रिलैक्स हूँ। जो पुराना फॉलो करते हैं वो रिलैक्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस हाई पे दिलाया हुआ माल कौन सी अक्लमंदी है, ये एक सेंस आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं पोर्टफोलियो बनाने में कि आप पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो। जो मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल की सीरीज़ बनाएं, वो आपको बहुत नॉलेज देगा। लेकिन अभी उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, अभी इस पी रेशियो के टॉपिक पे जाएंगे जहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम अलर्ट रहेंगे तो 440 वाट का झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसको हमने कहीं भी इग्नोर कर दिया तो आप ये देखना कि सिर्फ इसका रिएक्शन देखना है। 11,760 से रिएक्शन कितना है? 10,000 का, यानी कितना हुआ? 11,760, यानी अराउंड 1,700 पॉइंट का, करेक्ट। अगर यहाँ का रिएक्शन देखो तो 12,100, उसके बाद लो कितना मारा? 11,180, कितना हुआ? अराउंड
अगर घुमा घुमा के पकड़ लो तो 1000 पॉइंट। तो अगर जो आप स्मॉल ट्रेडर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर को छोड़ देते हैं, इन्वेस्टर की बात करें, स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर हैं, और ऐसा एक फटका खाली सिर्फ नीचे का लग गया, तो आपका क्या होगा? आप तो पोर्टफोलियो के आटे में आ जाओगे और आप घबरा जाओगे। तो मैं आपको सिर्फ डराना नहीं, एजुकेट करना चाहता हूं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, जो बेसिक ग्राउंड, और इसीलिए मैंने 2000 से डेटा लिया, 2000 बीच में कुछ नहीं, और हर एक मूवमेंट पे मैंने पी रेशियो लगा दिया कि आपको ये समझने की ज़रूरत है। अब ये फिर से याद दिला दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल से गिरने वाला, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अलर्ट का मोड है, जहाँ पे सिग्नल मिलते हैं तो आप सेल का सोचोगे, उसके लिए आप तैयार रहोगे। जो हिस्ट्री आपके सामने है, तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिस्प क्लियर पसंद आई होगी, जिसमें आप टेलीग्राम ट्विटर से जरूर जुड़े रहिए, जिससे हर एक खबर मिले, और ज़रूर आप बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ऐसा एजुकेशन पसंद आया तो आगे भी ऐसी एजुकेशन लाते रहेंगे, और साथ में ये सब एजुकेशन की पावर तभी मिलती है जब आप प्रॉपर हर एक वीडियो देखते हैं, आपका एजुकेशन बढ़ता है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, और आप वो चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। स्क्रीन पे डिटेल दिख रही होगी, चाहे वो 10 जुलाई की क्लास हो या 25 जुलाई की क्लास, जहाँ पे हम आपको यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाते हैं कि मार्केट का सिनारियो, मार्केट के चीज़ों को किस नज़रिए से लिया जाता है। वो नज़रिया बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। और प्रूफ तो आपके सामने है कि कौन 22 मार्च, कौन 20 मार्च को आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा था। वीडियो का कट नहीं देखा हो, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, समझ में आएगा, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपको जैसे फ़ायदा हो रहा है दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, हर एक अपडेट सबसे पहले। थैंक यू सो मच।